हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक के चैप्टर नलों के प्रवाह के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है हम देखने वाले हैं पाइपलाइन में से विसर्जन डिस्चार्ज थ्रू पाइपलाइन। यानी जब कोई द्रव किसी पाइप में प्रवाहित होता है तो यहाँ पर हम टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के माध्यम से और शीर्षहानि के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी भी पाइप में विसर्जन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जितनी भी शीर्षहानियाँ हैं, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में ही आपको टोटल जितनी भी शीर्षहानियाँ होती हैं उसको बता दिया था। फिर भी एक बार हम आपको याद दिला दें कि घर्षण के कारण जो शीर्षहानि होती है वह कितना होता है, 4FLV²/2GD। यह जो घर्षण होता है वह द्रव तथा पाइप के सतहों के बीच के घर्षण के कारण यह शीर्षहानि होती है। और दूसरा होता है बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश पर शीर्षहानि कितना होता है, 0.5 V²/2G। आकस्मिक वृद्धि के कारण जो हेड लॉस होगा वह कितना होगा, V1 - V2²/2G। और कंट्रैक्शन के कारण कितना शीर्षहानि होगी, वह 0.5 V²/2G। और निकास पर यानी एग्जिट पॉइंट पर कितना शीर्षहानि होगा, V²/2G। इतना जब तक आपको याद नहीं होगा आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन नहीं खींच पाएंगे। तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं। इस फिगर में देखते हैं कि एक टंकी है, टंकी में h ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। और इसमें अगर हम मान लेते हैं कि जो पाइप है इसकी लंबाई L है और इस पाइप में प्रवाहित जो द्रव है उसका वेग कितना है, v है। और यह मुक्त रूप से वायुमंडल में विसर्जित हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव यहाँ पर h ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब द्रव का हम पहले निकाल लेते हैं, यहाँ बिंदु A पर कितना टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो बिंदु A पर टोटल एनर्जी इसकी कितनी है हम निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं बिंदु A पर संपूर्ण इसकी जो ऊर्जा है वह कितनी है, h है। क्योंकि अगर हम रेफरेंस लाइन इसी को मान लें, जो यह पाइप की मुख्य रेखा है, इसी को हम अगर रेफरेंस लाइन मान लें, डेटम लाइन मान लें, तो संपूर्ण ऊर्जा h के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जब द्रव जैसे ही इस बड़े पात्र से पाइप में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर शीर्षहानि होगी। तो बड़े पात्र से जब पाइप में प्रवेश करता है तो शीर्षहानि कितनी होती है, तो हम लिखेंगे पात्र से पाइप में प्रवेश पर शीर्षहानि। तो कितनी शीर्षहानि होती है, यहाँ पर हमने बताया है कि बड़े पात्र से जब पाइप में प्रवेश द्रव करता है तो उस समय शीर्षहानि 0.5 V²/2G होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5 V²/2G, ठीक। अब A से B तक जो शीर्षहानि होगी वह घर्षण के कारण होगी। तो हम लिख दें कि A से B तक घर्षण के कारण शीर्षहानि, ठीक है। कितनी होगी यह, 4FLV²/2GD, 4FLV²/2GD, ठीक है। अब यहाँ पर निकास पर भी शीर्षहानि होगी, तो हम निकास पर शीर्षहानि निकाल लेते हैं। निकास पर शीर्षहानि कितनी हो जाएगी, V²/2G, ठीक है। इतना हम टोटल यहाँ पर शीर्षहानि निकाल लिए। अब हम यह टोटल ऊर्जा जो होगी वह टोटल शीर्षहानि के
बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं H बराबर, यानी बर्नौली के प्रमेय से, बर्नौली के प्रमेय से H बराबर क्या हो जाएगा 0.5 v² अपान 2g, ठीक, प्लस 4 FL v² अपान 2gd प्लस निकास पर शीर्ष हानि v² अपान 2g। ठीक है, अब हम इससे देख रहे हैं कि अगर हमें H फाइंड हो और इस पात्र में लगे पाइप का डायमीटर फाइंड हो, तो यहाँ से हम वेग फाइंड कर लेंगे। जब हमें वेग मिल जाएगा तो हम यहाँ से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, इस पाइप का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, Q बराबर V इंटू A। ठीक है, क्योंकि हम V निकाल लेंगे और यहाँ से डायमीटर फाइंड कर लेंगे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस पाइप का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग इसका द्रव्यीय ढाल रेखा और टोटल एनर्जी लाइन कैसे खींचते हैं सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा कितनी है, H है, ठीक। अब जैसे ही यह A बिंदु पर, यानी कि इस बड़े पात्र से इस पाइप में प्रवेश करेगा, तो उसके शीर्ष में कितने की हानि हो जा रही है, 0.5 v² अपान 2g। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना माइनस कर देंगे टोटल एनर्जी लाइन में से, तो हम टोटल एनर्जी में से कितना माइनस कर देंगे, 0.5 v² अपान 2g माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इतना जो आ रहा है, यह टोटल एनर्जी में ऐसे में से कितना माइनस करेंगे, 0.5 v² हमने माइनस कर दिया, यानी 0.5 v² अपान 2g माइनस कर दिया। तो हम इसको, पहले यहाँ पर था, पहले एनर्जी देखिएगा यहाँ पर था, अब जैसे ही ये A से पाइप में प्रवेश किया तो यहाँ पर एनर्जी तुरंत घट करके कितना, 0.5 v² तुरंत घट जा रही है। अब A से B तक जो शीर्ष हानि होगा वह केवल किसके कारण होगा, घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण कितनी शीर्ष हानि होगी, 4 FL v² अपान 2gd। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर अगर हम थोड़ा हल्की लाइन खींचें, अब इसमें से हम 4 FL v² अपान 2gd घटा दें। अगर हम मान लेते हैं इसमें से 4 FL v² अपान 2gd, अब हम इसको यहाँ से घटा देंगे, मान लेते हैं कि फोर FL v² अपान 2gd। अब यहाँ तक मान लीजिए घटाने पर आ रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर मिला देंगे, तो इस प्रकार से यह यहाँ तक आ गया, यह टोटल एनर्जी लाइन है। अब कहाँ पर निकास के कारण जो शीर्ष हानि होती है वह कितनी होती है, v² अपान 2g। तो इस प्रकार से यह v² अपान 2g फाइंड हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त होगा, ये वाली लाइन क्या है, टोटल एनर्जी लाइन। इसी प्रकार से खींचेंगे। अब द्रव्यीय ढाल रेखा कैसे खींचते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वह स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का सम होता है, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है वह स्टैटिक हेड और प्रेशर हेड का सम होता है। अगर हम इसमें से v² अपान 2g यानी कि वेलोसिटी हेड को माइनस कर दें तो हमें द्रव्यीय ढाल रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना, प्रत्येक पॉइंट पर हम कितना घटा देंगे, v² अपान 2g, यानी कि वेलोसिटी हेड को हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा द्रव्यीय ढाल रेखा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हर बिंदु पर हम घटाते जाएंगे, तो यहाँ पर हमें ये जो मिलेगा यह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फाइंड हो जाएगा। इसमें से हमें कितना घटाना है, टोटल एनर्जी लाइन में से हमें कितना घटाना है, हमें टोटल एनर्जी लाइन में से v² अपान 2g, यानी यह क्या है, यह वेलोसिटी हेड है, वेलोसिटी हेड को हम माइनस कर देंगे तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी
पाइप में प्रवाहित द्रव का टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींच सकते हैं। अब आइए हम लोग एक टंकी से जब द्रव दूसरी टंकी में विसर्जित होता है तो उस समय हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन को कैसे ड्रा करेंगे इसको देखते हैं, और इसके माध्यम से हम किस प्रकार से विसर्जन फाइंड करते हैं इसको भी हम देखेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं कि यह दोनों टंकियों का तलों में जो अंतर है देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई डेटम लाइन से, रेफरेंस लाइन हम किसको ले रहे हैं, डेटम लाइन है। डेटम लाइन से हम यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो टंकी की है वह हम मान लेते हैं जेड है, और इसमें जो द्रव तल की ऊंचाई है यहाँ एच हम मान लेते हैं। अब इसमें क्या है कि देख रहे हैं विभिन्न डायामीटर के पाइप लगे हुए हैं। अगर हम देखें पहले पाइप का जो व्यास है वह D1 है, दूसरे का व्यास D2 है और तीसरे का व्यास D3 है। क्योंकि व्यास अलग अलग है तो इसमें जो वेग होगा वह भी अलग अलग होगा। तो इसमें V1 है पहले वाले में, दूसरे में V2 है और तीसरे में V3 वेग है, और इनकी लंबाइयाँ भी अलग अलग हैं। पहले की लंबाई L1, L2 और L3 है। और इसी प्रकार से हम दूसरे का देख रहे हैं कि जो डेटम लेवल है, डेटम लाइन है, उससे इसकी ऊंचाई जो है कि जेड डैश मान ले रहे हैं, और जो द्रव तल की ऊंचाई है एच डैश है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं कि इस टंकी से पाइप में जब प्रवेश करेगा द्रव तब शीर्ष हानि कितनी होती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। पात्र से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि, यानी बिंदु ए पर शीर्ष हानि, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। बिंदु ए पर शीर्ष हानि कितना हो जाता है, 0.5 v²/2g। यानी जब कोई द्रव पात्र से पाइप में प्रवेश करता है तो उस समय कितना शीर्ष हानि होती है, 0.5 v²/2g होता है। अब यहाँ से यानी ए से बी तक जो शीर्ष हानि होगी वह किसके कारण होगी, घर्षण के कारण शीर्ष हानि होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए से बी तक घर्षण के कारण शीर्ष हानि। तो बिंदु ए से बी तक घर्षण के कारण शीर्ष हानि यह कितना होगा, घर्षण के कारण शीर्ष हानि कितनी होती है, 4FLV²2GD होती है। तो 4FL1, क्योंकि इस पाइप की लंबाई कितनी है L1, और इसमें जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग कितना है V1। तो FL1 V1²/2GD1, क्योंकि इसका डायामीटर क्या है D1 है तो D1 हो गया। अब यहाँ पर हम बिंदु B पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाइप का व्यास घट जा रहा है, यानी अब यहाँ पर संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी। यानी बिंदु B पर संकुचन के कारण यानी कंट्रैक्शन के कारण शीर्ष हानि कितनी हो जाती है, 0.5 v²/2g। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाल लिया बिंदु B पर। अब B से C तक जो शीर्ष हानि होगी वह किसके कारण होगी, वह घर्षण के कारण शीर्ष हानि होगी। तो बिंदु B से C तक घर्षण के कारण
शीर्ष हानि। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीर्ष हानि होगी हम देख रहे हैं इसकी लंबाई क्या है, L2 है, वेग जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग V2 है और डायमीटर D2 है। तो लिख देंगे 4FL2 V2² D2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब बिंदु C पर हम देख रहे हैं कि जो पाइप का व्यास है वह बढ़ जा रहा है, तो इन्लार्जमेंट के कारण जो शीर्ष हानि होती है वह कितना होता है, V1 - V2² होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु C पर इन्लार्जमेंट के कारण शीर्ष हानि कितनी हो जाती है, V1 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2 -V3²/2g। ठीक है, अब बिंदु C पर हमने फाइंड कर लिया। अब C से D तक निकाल ले कि कितना घर्षण के कारण शीर्ष हानि होगी। तो बिंदु C से D तक घर्षण के कारण शीर्ष हानि। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पाइप तीसरी है उसमें जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग V3 है और डायमीटर D3 है और लंबाई L3 है। तो हम लिख लेंगे 4FL3 V3²/2gD3। ठीक है, अब यहाँ तक हमने D तक निकाल लिया। अब D पर हम निकाल लें कि जो बिंदु D पर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कि पात्र में प्रवेश कर रहा है यानी एग्जिस्ट हो रहा है, तो एग्जिस्ट पॉइंट पर शीर्ष हानि होगी। तो हम निकाल ले रहे हैं बिंदु D पर दूसरे पात्र में प्रवेश पर शीर्ष हानि कितनी हो जाती है, V²/2g। तो इस प्रकार से हमने बिंदु A से D तक टोटल जो शीर्ष हानियाँ होती है उसको हमने क्रमबद्ध तरीके से लिख लिया। अब हम इसके माध्यम से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी कितनी है, Z+H है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से टोटल एनर्जी यहाँ पर इतनी है। अब हम देख रहे हैं जैसे ही पात्र से पाइप में द्रव प्रवेश कर रहा है तो उसके ऊर्जा में कितनी कमी हो जा रही है, 0.5 V²/2g। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तुरंत क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे। पहले यहाँ थी, जैसे ही यह पात्र से पाइप में प्रवेश किया तुरंत उसकी एनर्जी लॉस हो जाता है, कितना, 0.5 V²/2g। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से डॉटेड कर देंगे। अब यहाँ से A से B तक, ठीक, A से B तक घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होती है वह कितनी होती है, 4FL1 V1²/2gD1 है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, अब इतना पर आ गया, जो पहले यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना था, यहाँ तक था, ये लाइन थी, लेकिन अब इतना हो गया है इस पॉइंट पर। अब इसमें से कितना घटाना है, जो घर्षण के कारण शीर्ष हानि उसको घटा देंगे। अगर हम मान लेते हैं 4FL1 V1²/2gD1, ठीक, इसको हमने मान लेते हैं कि यहाँ पर यह पॉइंट आ गया घटाने पर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे
मिला दिया। तो इस प्रकार से जो घर्षण के कारण शीर्ष हानि हमें यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाती है। यह कौन सा है? बी पॉइंट है। ठीक, अब बिंदु बी पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाइप का कंट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, तो संकुचन के कारण बिंदु बी पर हमने शीर्ष हानि निकाल दिया है 0.5। भी यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, V2² हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इतना माइनस कर देंगे बिंदु बी पर। कितना माइनस करना है? 0.5 V² यानी V2²/2g। मान लेते इतना शीर्ष में हानि हो गया बिंदु बी पर संकुचन के कारण। अब बिंदु बी से सी तक जो शीर्ष हानि होगी वह घर्षण के कारण शीर्ष हानि हो रही है। कितना हो रहा है? 4Fl2 V2²/2gd। तो अब हम क्या करेंगे? मान लेते इतना था, अब यहाँ पर बिंदु बी पर इतना हो गया। फिर इसी में से हम क्या करेंगे? घटाते, ऊपर से आने के हम घटाते चले जाएंगे। कितना आ जाएगा अगर हम घटा दें? अब बिंदु सी पर कितना आ जा रहा है? 4Fl2² कितना आ जा रहा है? 4Fl2 V2² ठीक है। अब हम इसको यहाँ से घटा दे रहे हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ तक आ जा रही है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिए। समझ में आया? अब यहाँ पर फिर कितना? बिंदु सी पर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्लार्जमेंट हो रहा है, तो इसके कारण जो शीर्ष हानि होती है वह कितनी होती है? V2 - V3² ठीक है, तो यहाँ पर इन्लार्जमेंट के कारण ये बिंदु सी हो गया। यहाँ पर इन्लार्जमेंट के कारण शीर्ष हानि V2 - V3² मान लेते हैं यहाँ तक आ गया। फिर सी से डी तक हम देख रहे हैं जो शीर्ष हानि होगी वह घर्षण के कारण होगी। तो घर्षण के कारण सी से डी तक शीर्ष हानि कितना है उसको हम नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं 4Fl3V3² ठीक है। अब मान लेते हैं यह वैल्यू यहाँ तक आती है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ तक हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, यह बिंदु डी हो गया। इस प्रकार से बिंदु डी पर घर्षण के कारण शीर्ष हानि यहाँ तक फाइंड हो गया। अब निकास पर हम देख रहे हैं बिंदु डी पर निकास के कारण शीर्ष हानि कितनी है? V²/2g यानी कि यहाँ पर इसके द्रव तल पर हम फिर क्या करेंगे? ये ऐसे, ये वाला ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये जो रेखा है ऐसे ही हम खींचते चले जाएंगे और ये हमारा प्राप्त हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन ऐसे ही हम खींचेंगे। अगर हमें अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींचना है तो हम कैसे खींचेंगे? हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी लाइन होती है वह किसके बराबर होती है? स्टैटिक हेड, ठीक है, प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड होता है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है वह किसके बराबर होती है? स्टैटिक हेड प्लस प्रेशर हेड के बराबर होती है। अगर हम क्या करें? टोटल एनर्जी लाइन में से इस वेलोसिटी हेड को माइनस कर दें प्रत्येक बिंदु से। ठीक है, प्रत्येक बिंदु से हम क्या करें? इसके वेलोसिटी हेड को माइनस कर दें तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक टोटल एनर्जी लाइन में से क्या करेंगे? यहाँ पर हम वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे तो जब भी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा वह टोटल एनर्जी लाइन के नीचे ही होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर v, क्योंकि यहाँ पर जो वेग है v1 है, तो यहाँ पर हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, v1
स्क्वायर अपान 2g, यही वेलोसिटी होता है। प्रत्येक इस संपूर्ण ऊर्जा रेखा में से हम क्या कर रहे हैं, तो इस संपूर्ण ऊर्जा रेखा में से हम क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी हेड को माइनस कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव का संकुचन हो रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक, नीचे आएगा। फिर यहाँ पर किसके कारण, v2 स्क्वायर अपान 2g, वेलोसिटी हेड माइनस करेंगे हम सभी बिंदुओं पर, ठीक है। फिर स्थिर रूप से ये जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पाइप का व्यास क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब पाइप का व्यास बढ़ेगा तो यहाँ पर जो प्रेशर हेड है उसका मान बढ़ेगा। अगर जैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते Z1, इसकी जो स्टैटिक हेड है Z1 है, और यहाँ पर प्रेशर हेड P1 अपान ρg यह है, ठीक। और इसमें क्या है, Z2 अगर हम मान लेते हैं इसको स्टैटिक हेड, और यहाँ पर जो प्रेशर हेड P1 अपान ρg है, ठीक है। और इस पर हम मान लेते हैं ये Z3 है, और यहाँ पर P3 अपान ρg है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रेशर का मान होगा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि जब वेग कम होता है तो वहाँ पर प्रेशर अधिक होता है। तो यहाँ इसमें जो V2 वेग होगा वह V3 से अधिक होगा, तो यहाँ पर प्रेशर का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वह ऊपर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम होगा, तो इस प्रकार से यह ऊपर चला जाएगा। फिर यह आ करके यहाँ पर जो इसका एंड पॉइंट होगा टोटल एनर्जी लाइन का, वह यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर ये जो प्राप्त होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, v3 स्क्वायर अपान 2g। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, किसका सम होता है, हम जानते हैं कि वह स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी होता है। अगर हम टोटल एनर्जी लाइन में से वेलोसिटी हेड को माइनस कर देंगे प्रत्येक बिंदु से, तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम खींचेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसके माध्यम से विसर्जन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टंकी ए की जो संपूर्ण ऊर्जा है H प्लस Z है, ठीक है। और यहाँ पर जो टंकी B है या टंकी दूसरी है, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी वह कितना है, H डैश प्लस Z डैश, और ये जो शीर्ष हानियाँ हैं सभी का सम होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बर्नौली के प्रमेय से हम जानते हैं कि जो संपूर्ण ऊर्जा का मान हर जगह समान होता है। तो हम लिखेंगे कि टंकी इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं। टंकी 1 की संपूर्ण ऊर्जा बराबर, और ये क्योंकि जो ऊर्जा है यहाँ तक जाते जाते शीर्ष हानियाँ बहुत सी होती हैं, ठीक है। तो शीर्ष हानियों का योग, शीर्ष हानियों का योग प्लस टंकी 2 की ऊर्जा, टंकी 2 की ऊर्जा या टंकी 2 में ऊर्जा। अब यहाँ पर टंकी जो 1 है, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितनी है, H प्लस Z है, ठीक है। क्योंकि जो टोटल एनर्जी लाइन हर जगह समान होगा, तो ये टोटल एनर्जी लाइन पूरा ऐसे यहाँ तक, ऐसे टोटल एनर्जी लाइन यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यह दूसरा टंकी है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई H डैश है और यहाँ पर Z डैश है। और जब हम इसमें
यहाँ पर V3 स्क्वायर अपान 2G होगा। तो यहाँ पर जब इसको हम सभी शीर्ष हानियों को हम जोड़ेंगे तो यह टोटल एनर्जी लाइन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्नौली, तो यह कहाँ से हम लिए हैं, यह बर्नौली प्रमेय से है। बर्नौली प्रमेय से संपूर्ण प्रत्येक काट पर क्या होती है, संपूर्ण ऊर्जा समान होती है। तो अब हम यहाँ पर जो टोटल एनर्जी कितनी है, H प्लस जेड है, H प्लस जेड है, ठीक। और टोटल शीर्ष हानियाँ कितनी है, पहले कितनी है 0.5 V स्क्वायर अपान 2G है। फिर इसके बाद घर्षण के कारण शीर्ष हानि है प्लस 4FL1 V1 स्क्वायर अपान 2G D1 है। फिर प्लस फिर कितना हो जा रहा है, यहाँ पर संकुचन के कारण शीर्ष हानि है 0.5 V2 स्क्वायर अपान 2G है। फिर प्लस घर्षण के कारण B से C तक शीर्ष हानि कितनी है 4FL2 V2 स्क्वायर अपान 2G D2 है, ठीक है। B से C तक फिर C पर कितनी शीर्ष हानि हो रही है, यहाँ पर जो शीर्ष हानि हो रही है V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपान 2G, ठीक है। हमने C पर आ गए। अब C से D तक घर्षण के कारण कितनी हानि हो रही है 4FL3V3 स्क्वायर अपान 2G D3, ठीक है। फिर यहाँ पर बिंदु D पर निकास के कारण शीर्ष हानि कितनी हो रही है प्लस V3 स्क्वायर अपान 2G। और यहाँ पर डेटम से इसकी ऊंचाई कितनी है H डैश प्लस जेड डैश प्लस H डैश प्लस जेड डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा और इस पर संपूर्ण ऊर्जा का योग क्या होगा, बराबर होगा। अगर हम मान लेते हैं टंकी 1 और टंकी 2 के तलों में जो अंतर है वह H डैश मान लें, ठीक है। H मान लें, H मान लेते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। H मान ले रहे हैं, दोनों तलों के अंतर, दोनों टंकियों में तलों में अंतर कितना है H मान लेते हैं। तो हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा H प्लस जेड माइनस यह कितना है H डैश प्लस जेड डैश बराबर ये टोटल शीर्ष हानियाँ 0.5 V स्क्वायर अपान 2G प्लस 4FL1 V1 स्क्वायर अपान 2G D1 प्लस 0.5 V2 स्क्वायर अपान 2G प्लस 4FL2 V2 स्क्वायर अपान 2G D2 प्लस V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपान 2G प्लस 4FL3V3 का होल स्क्वायर अपान 2G D3 प्लस V3 का स्क्वायर अपान 2G प्लस। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम यह जो है किसके बराबर है, H के बराबर है। तो इस प्रकार से दोनों टंकियों के जो शीर्ष में अंतर है वही शीर्ष हानि के टोटल शीर्ष हानि के बराबर है। तो इस प्रकार से हम एक टंकी से दूसरी टंकी में प्रवाहित द्रव का विसर्जन फाइंड कर सकते हैं। इसको एक या दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।